नीरज बहुत ही मेहनती लड़का था। किसान के घर में जन्म लिए नीरज अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद खेती बाड़ी की जिम्मेदारी उसी पर आ गिरी थी। वह बहुत परिश्रम करता, कड़ी मेहनत और लगन से अपने खेत पर काम करता था और अपनी लहलहाती फसल को देखकर वह बहुत ही संतुष्ट भी होता था। प्रत्येक साल उसे अपनी खेती से फसल बेचने पर अच्छी आमदनी प्राप्त होती थी। वह बहुत ही प्रसन्न रहता था, लेकिन इस साल वर्षा न होने के कारण उसकी सारी फसल सूख कर चौपट हो गई और वह बेहद निराश हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब साल भर का खर्चा कैसे चलेगा। नीरज पूरी तरह से अपनी खेती से जो पैसे मिलते थे उसी पर वो निर्भर रहता था। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब बारिश की कोई संभावना उसे नजर नहीं आई तो उसने शहर जाकर मजदूरी करना ही बेहतर समझा। नीरज के साथ उसकी बूढ़ी माँ भी रहती थी। उसने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी नंदनी पर सौंप दी। नंदनी सुंदर नैन नक्श वाली छरहरी 21 साल की एक लड़की थी। नीरज उससे बहुत प्यार करता था और जल्द ही उन दोनों की शादी होने वाली थी। नीरज की माँ और नंदनी के माता पिता को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। गांव से शहर जाने के लिए नदी का ही सहारा लेना पड़ता था। सभी गांव वाले नाव से ही नदी को पार करके शहर जाते थे। नीरज ने भी कुछ सामान अपने साथ ले लिया और माँ का आशीर्वाद लेकर नंदनी को माँ का ख्याल रखने की हिदायत देकर शहर को चल पड़ा। नंदनी उसे नदी तक छोड़ने गई। तब वो नीरज से बोली, नीरज तू ठीक तरह से शहर जाना और वहाँ खूब मेहनत करना, बहुत पैसे कमाना और टाइम से भोजन करना, अपने शरीर का ध्यान रखना और यहाँ गांव जल्दी लौट कर आना। तू माँ की चिंता एकदम नहीं करना, मैं तो हूँ ही माँ जी का ख्याल रखने के लिए। नीरज ने हाँ में सिर हिला दिया और मुस्कुराकर नंदनी को अलविदा कहकर जाकर नाव पर बैठ गया। नंदनी नीरज को तब तक हाथ हिलाकर विदा करती रही जब तक नाव उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। नीरज के शहर जाने के बाद नंदनी नीरज की माँ का बहुत ख्याल रखती। कई दिन हो गए पर जब नीरज घर नहीं लौटा तो नंदनी नदी के तट पर जाकर हर एक आने जाने वाले राहगीर से यही पूछा करती, तुम मेरे नीरज से मिले हो? उससे क्या तुम्हारी बातचीत हुई है? वो कब आ रहा है हमारे गांव? लेकिन नंदनी को कोई जवाब नहीं मिलता। जब कुछ दिन और बीत गए तब नंदनी का मन अनजानी आशंकाओं से भर गया। एक दिन की बात है कि शहर से आए एक राहगीर ने नंदनी को बताया कि नीरज अब इस गांव में कभी नहीं लौटकर आएगा। शहर में मजदूरी करते वक्त वो एक पुल से नीचे गिर गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही नंदनी अवाक रह गई। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जड़ हो चुकी थी और उसे लगा कि उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए हैं। लेकिन नंदनी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो भी उम्मीद लगाए हुई थी कि नीरज कभी न कभी गांव लौटकर आएगा। उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद को संभालते हुए माँ जी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। अब वो नीरज की माँ का पहले से भी अधिक ध्यान रखने लगी थी। उसकी माँ को हमेशा दिलासा देती थी कि आपका बेटा नीरज बिल्कुल सही सलामत है। उसे शहर में बहुत बड़ा काम भी मिल गया है और वो जल्दी यहाँ आपके पास लौट कर आएगा। कई राहगीरों से मेरी बातचीत भी हुई है, उसके बारे में उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है। माँ आप चिंता न करें, मैं तो आपके साथ हूँ ना। और यह बोलकर नीरज की अब सारी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। वह माँ का ध्यान भी रखती और खेतों में नीरज की तरह मेहनत भी करती थी। उसकी मेहनत से अब फसल पहले से अधिक मात्रा में होने लगे। उसकी मेहनत से फसल पहले की तरह सोने उगलने लगी और उसे बेचने पर इस बार उसे कई गुना ज्यादा आमदनी हुई। नंदनी नीरज की जगह ले ली थी और उस बूढ़ी माँ का बेटा बनकर उसका हमेशा दिन रात ख्याल रख रही थी। उसे उसके बेटे की कमी कभी महसूस न होने देती, लेकिन आज भी उसकी आंखें नीरज की राह ताकती रहती थी।